सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अब उसी बेंच ने अरविंद केजरीवाल को फिर से अंतरिम जमानत दे दी। ईडी के सबूतों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के फैसले के साथ यह तर्क दिया गया कि कोर्ट इस मामले को 3 जजेस वाली बेंच को भेजना चाहता है, इसलिए तब के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को इस अंतरिम जमानत से कोई फायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया हुआ है। इसलिए केजरीवाल तिहाड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अंतरिम जमानत के बहाने जो संकेत दिए गए, उससे रसूखदार आदमी को गिरफ्तार कर पाना और फिर उसे सजा दिलवा पाना जांच एजेंसीज के सामने मुश्किलें खड़ी करेगा। क्योंकि ईडी के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी थी कि ईडी ने जो सबूत अब पेश किए हैं वो सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से पहले उसके पास नहीं था, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसले के वक्त केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता ने अदालत में मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल तय किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूरी सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह फैसला किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कि बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि यह मामला ईडी का था। उन्हें सीबीआई ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया। कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन से जेल में रह चुके हैं, इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग अलग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। इस मामले में हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है और जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया। हवाला चैनल्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी को पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। राजू के अनुसार ईडी को अपराध की आय से संबंधित केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच की चैट मिली है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की सामग्री को चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान ये उपलब्ध नहीं थी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने आदेश दिया कि मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और उन्होंने इस आदेश का पालन किया। सर्वोच्च न्यायालय में केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील है जिसमें आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अपनी अपील में केजरीवाल ने तर्क दिया कि आम चुनावों की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई की याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।